हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका किरण की फुलवारी में। कैसे हो आप सब? आई होप बहुत अच्छे से होगे, बहुत मस्त होगे। मैं भी ठीक हूँ, पर और मेरे प्लांट्स भी ठीक हैं, बहुत हैप्पी हैं। पर मेरे गार्डन का हाल कुछ ठीक नहीं है। आप देख सकते हो, मैं बहुत कम टाइम दे पा रही हूँ अभी अपने गार्डन में, बल्कि ना के बराबर, क्योंकि वाटरिंग भी नहीं करनी होती है बारिश की वजह से। पहले क्या था कि वाटरिंग करने आते थे तो थोड़े बहुत काम भी कर लेते थे। तो डेली डेली का बारिश भी ठीक नहीं होता है हमारे प्लांट्स के लिए। पर अभी तक तो प्लांट्स मेरे ठीक ठाक चल रहे हैं। और आज थोड़ी सी बारिश बंद है तो मैं सोच रही हूँ कि यहाँ मैं अपनी झाड़ू उड़ू लगा लूँ। ये देखिए, नहीं तो बारिश में इनको आप सफाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये गीले हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, मिट्टी फैल जाती है। तो मैं वही करने आई हूँ, पर आज की मेरी शेयरिंग कुछ और ही है। ये देखिए, ऊपर आई तो ये मेरे एग्लोनेमा पे मेरी नज़र पड़ी। तो ये ब्राइट लाइट पे बहुत अच्छे से चल रहे हैं, मतलब डायरेक्ट सनलाइट इनको नहीं, सॉरी, हाँ, डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़ती और डायरेक्ट बारिश का पानी भी इसमें नहीं पड़ता। जो बारिश के पानी मैं देखिए ये कलेक्ट करके रखती हूँ ना, मैं वही पानी इनमें, इनकी मिट्टी सूख गई थी तो भी मैंने डाल दिया है। तो बहुत हेल्दी से ग्रो हो रहे हैं। और ये देखिए, खुशी की बात, ये एग्लोनिमा बहुत, लिपस्टिक एग्लोनिमा जो होता है बहुत महंगा प्लांट होता है। और ये देखिए, इसमें 2 बेबी पफ निकल चुके हैं, 2 बेबी प्लांट। ये देखिए, एक ये दिख रहा है आपको, एक ये। अभी थोड़े और बड़े हो जाएं तो मैं इनको अलग शिफ्ट कर दूंगी। टॉपिक पे आने से पहले एक चीज़ मैं और जल्दी जल्दी आपको बताती हूँ कि जैसे ये देखिए, हिबिस्कस के प्लांट हैं, ये इतने हेल्दी हेल्दी से, और इधर भी हैं। सभी में अच्छी फ्लावरिंग हो रही थी, लेकिन अचानक से इनमें से फ्लावरिंग बंद हो गई है। रीज़न है, बारिश के पानी में नाइट्रोजन तो होता है बेशक, पर रोज़ रोज़ की बारिश से क्या होता है कि मिट्टी से पानी नीचे ड्रेन हो जाता है, जो ड्रेनेज होल से। तो उससे पानी तो ड्रेन हो ही जाता है, आपके मिट्टी में जितने भी पोषण रहते हैं वो भी ड्रेन आउट हो जाते हैं नीचे से। उनके जितने पोषण होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। जैसे हम लोग नॉर्मल सीज़न में, सूखे सीज़न में क्या करते हैं कि मिट्टी एकदम जब सूख जाती है तो हम बहुत थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में इनको लिक्विड फर्टिलाइज़र देते हैं, ताकि वो नीचे ड्रेनेज से नीचे ना गिरे, वो मिट्टी में ही रहे और उनका पोषण उनको मिले। पर अभी ये नहीं हो पा रहा है। कोई भी हम फर्टिलाइज़र डाल रहे हैं तो वो डाल भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आप लगातार कंटिन्यू बारिश हो रही है तो आप ना लिक्विड डाल सकते हैं ना ड्राई फार्म में डाल सकते हैं। मतलब कुछ भी डालना रिस्की होता है, फंगस लग सकता है। तो आज थोड़ी सी देखिए बारिश बंद है तो मैं इनको थोड़े थोड़े फर्टिलाइज़र भी दे दूँगी, चाहे मैं लिक्विड फार्म में दूँ या फिर मैं ड्राई फार्म में दूँ। ड्राई फार्म में भी हम दे सकते हैं। केले के छिलकों को इनके किनारे किनारे हल्दी पाउडर में लपेट के फंगिसाइड के तौर पे उसको लगा के, क्योंकि फंगस लगने का डर नहीं रहेगा अगर हम, और हल्दी वैसे भी एक फर्टिलाइज़र ही होता है, एंटीसेप्टिक होता है। तो उसमें लपेट के हम किनारे किनारे इसके मिट्टी के दबा देंगे, या फिर हम लिक्विड फार्म में भी आज थोड़ा थोड़ा दे सकते हैं, ताकि ये 2 दिन भी अगर मिट्टी में बनी रहेगी तो उसका फ़ायदा इनमें ज़रूर मिलेगा। तो ये मैं करूँगी। और चलिए, कल मैंने प्लांट की शॉपिंग दिखाई थी और आज घर बैठे मेरे को प्लांटर भी मिल गए, बहुत कम रेट में, बहुत सस्ते दाम में, और बहुत अच्छे सॉलिड, जिनमें मैं वो प्लांट बहुत अच्छे से लगा सकती हूँ। तो मैं तो कहती हूँ कि मेरे चैनल का नाम किरण की फुलवारी से हटा के कबाड़ी गार्डन होना चाहिए या ज़ीरो बजट गार्डन होना चाहिए। तो चलिए फिर प्लीज़ देख लीजिए कि मैंने उनके लिए कैसे और कितने रेट में पॉट ख़रीदे हैं। ये देखिए, कल मैंने इतने प्लांट लिए तो आज मेरे को इनके लिए घर के दरवाजे पे ही पॉट्स भी मिल गया। आप दिल से किसी चीज़ को चाहो तो आपको अपने आप अवेलेबल हो जाता है। आप सबको पता है मैं ज़्यादा बाहर जाती नहीं, नर्सरी भी नहीं जाती, कोई लेके जाने वाला भी नहीं रहता है। और आप सोचो कि जो प्लांट मेरे विश लिस्ट में थे वही वही प्लांट मेरे को अपने दरवाजे पे मिल गए और इतने अच्छे रेट में मिल गए। तो अब इनके लिए पॉट्स की भी ज़रूरत थी। अब मेरे पास पॉट्स, मिट्टी, सब की कमी हो गई है। अभी मैंने बहुत सारे प्लांट लगा लिए हैं अपने गार्डन में। तो देखिए, मैं
अपनी स्मार्ट शॉपिंग बोल सकती हूँ, जो मैं आपको दिखाती हूँ। ये वही प्लांटर हैं जो मैं 20-20 रुपए में ख़रीदती हूँ, हर माल 20 रुपए। तो ये देखिए, ये पूरे प्लांट हैं 500 के, और ये प्लांटर हो गया 200 का। तो टोटल 700 में आपको 7 प्लांट्स, महंगे प्लांट्स विथ प्लांटर आपको मिल गया। समझिए, इसमें मिट्टी भी बहुत है। और पहले मैं इसकी मिट्टी की बात करूं कि हम तो कूड़े कचरों को भी डिकम्पोस्ट करके अच्छी मिट्टी में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये तो ऑलरेडी मिट्टी है, ये हमारी अच्छी मिट्टी में मिल के ये और भी रिच मिट्टी बन जाएगी। और ये टेक्निक हम सभी गार्डनर्स को आता है। तो मेन टॉपिक ये है कि मैंने इनके लिए प्लांटर भी ख़रीद लिए हैं। तो देखिए, इनकी डेप्थ देखिए काफ़ी है। तो ये 20-20 रुपए की ये 5, ये देखिए ये 5 है मेरे, और 20-20 के ही। ये थोड़े गहरे हैं पर ये थोड़े देखने में सुंदर हैं, इसलिए मैंने 5 इनको भी ले लिया और 5 इनको ले लिया, ये सारे प्लांट लगाने के लिए। तो मैं रीज़न बताती हूँ कि जैसे ये प्लास्टिक बहुत ज़्यादा ऐसे ऑर्डिनरी भी नहीं है, बहुत महंगे भी नहीं हैं। और दूसरी बात कि ये बहुत टिकाऊ रहेंगे और लंबे टाइम तक ये कुछ नहीं होंगे। लंबे टाइम तक क्या है, कभी भी कुछ नहीं होंगे। रीज़न ये है कि सारे हैं इंडोर प्लांट, सेमी शेड में चलने वाले। इनको कभी हम चिलचिलाती धूप में रखेंगे नहीं, इनको हमेशा ब्राइट लाइट में रखा जाएगा, तो ये प्लांटर कभी ख़राब नहीं होंगे। और दूसरी बात कि इस वाले प्लांटर में तो सारे प्लांट हमेशा चलेंगे, मैं इनमें रिपोर्टिंग करती रहूँगी, प्लांटर बदलने की ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि ये सारे ऐसे प्लांट हैं जो फ्लावरिंग फ्रूटिंग तो इनमें से हमको लेना नहीं है, ये सारे सुंदर पत्तियों वाले प्लांट हैं, तो इनकी पत्तियां ही हमको हेल्दी चाहिए। तो इन प्लांटर में बहुत सुंदर से सारे प्लांट चलेंगे। ये रबर प्लांट हो गया, और ये लैला मजनू का प्लांट हो गया, एक कोटून हो गया। हाँ, और अभी फ़िलहाल तो ये सभी इन प्लांटर में अच्छे से चलेंगे। बाकी ये जो क्रिसमस, तो ये जैसे क्रिसमस प्लांट है और ये 2 धूजा प्लांट हैं, ये अभी चलेंगे इसमें, मतलब कम से कम 3-4 महीने तो चलेंगे अच्छे से। जब ये लोग बड़े हो जाएंगे तो इनको मैं बड़ा पॉट दे दूँगी। बाकी और ये एरिका पाम को भी बड़ा पॉट दे दूँगी। पर अभी फ़िलहाल इन पॉट्स पे बहुत मज़े से चलने वाले हैं, और इनमें से कुछ प्लांट तो हमेशा चलेंगे इसमें, हमेशा। और इस प्लांट का नाम मेरे को पता चल गया, लैला मजनू। शायद लैला मजनू को ये प्लांट बहुत पसंद रहा होगा, इसलिए शायद इसका नाम लैला मजनू है। और ये जब सामने जो दिख रहा है ये है पॉइंसेटिया। ये विंटर का बहुत प्यारा सा प्लांट है, और इसमें मेरे को बहुत सारी कटिंग मिलने वाली है। मैं टाइम नहीं निकाल पा रही हूँ, और मैं कहीं से सैंड नहीं ला पा रही हूँ, रेत मिली मिट्टी में। इसके 5-6 कटिंग मैं आराम से विंटर के लिए तैयार कर लूँगी। तो आप बताइएगा कि ये पॉट कैसे लगे आपको। ये 200 रुपये में ये मेरा पॉट, 500 रुपये में प्लांट्स।